कोरोना अपडेट की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की पहले बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 14,994 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 269 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,28,700 संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक 8,581 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज 12,804 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,01,161 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 1,18,958 मरीज हैं। रायपुर में 1,118 मरीज मिले हैं और 56 मरीजों की मौत हुई है। बिलासपुर में 1,081 मरीज और 31 मरीजों की मौत। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, जिस तरह से ये रिकॉर्ड सामने आ रहा है, हम पॉजिटिव मरीज जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लेकिन एक बात की जाए डेथ की तो ये रेशियो बहुत कम जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। रोजाना कम से कम 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो पॉजिटिव मरीजों की जो एक ग्राफ जो है काफी ऊंचाई पे जा रहा है और उसके बाद आंशिक जो कमी आ रही है, ये ही एक चिंता का विषय इसको बोल सकते हैं। और सबसे बड़ा एक चिंता का विषय जो है, जो मौतों का आंकड़ा है जो दिन पर दिन बढ़ता है, कम जरूर होता है लेकिन कुछ परसेंट ही वो कम होता है, लेकिन इसमें ये पूरी सब बातों से सबक लेने की यहाँ पे अभी भी सभी को जरूरत है, प्रदेश की जनता को जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे हम पहले भी इस बात को कहते रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो उसका इलाज नहीं है। प्रशासन को भी कोई शौक नहीं है कि वो लॉकडाउन लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी, आपकी और जनता की सबकी गलती की वजह से ये लॉकडाउन की नौबत आती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये जो एक ग्राफ बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय बना हुआ है, प्रशासन के लिए भी, जनता के लिए भी। तो अगर यहाँ पे बात करें, आज की अगर बात करें, आज के आंकड़ों की अगर बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में 14,994 कोरोना मरीज पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ये जो एक आंकड़ा है, कल जरूर इसमें आंशिक कमी देखी गई थी, लेकिन आज फिर अगर बात करें तो 14,994 कोरोना पॉजिटिव मरीज यहाँ पे मिले हैं। और अगर रायपुर की अगर बात करें तो कल 1418 था, आज 1118 मरीज यहाँ पे मिले हैं। तो इसको कह सकते हैं कि कुछ आंशिक कमी जरूर है, लेकिन अभी भी लोगों को, सभी लोगों पर को एक बड़ा आंकड़ा 14,000 के साथ भी अगर हम बात करें तहसीन, एक बड़ा आंकड़ा 12,000 के पार का डिस्चार्ज वाले मरीजों का भी है। तो ये मान लिया जाए कि वो मरीज जो कुछ होम आइसोलेशन में है या कुछ अस्पतालों में है या कोविड केयर सेंटर्स में है, तो 12,000 मरीज आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब सवाल ये उठता है यहाँ कि 18+ वालों को वैक्सीन लगना है और जिनको वैक्सीन लग चुकी है, अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो लोग जो अपने आप को वैक्सीन लगने के बाद अमर समझ लेंगे कि अब हमें कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि आपको एक बार फिर से एक फ्लक्चुएशन को बढ़ने से रोकना है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से यही एक गलती करते हैं कि साहब, जब वो लॉकडाउन खुलता है उसके 1 या 2 दिन ही फॉलो करते हैं जो नियम है, गाइडलाइन है जो प्रशासन की, उसके बाद फिर देखने में अमूमन आता है कि एकदम जो है सभी लोग एकदम भीड़ में जुट जाते हैं, दुकानों में भीड़ देखी जाती है, बाजारों में पूरी भीड़ देखी जाती है। तो इन सब चीजों को सबक लेना पड़ेगा और इसको एक एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी इसमें तय करनी होगी कि मुझे बचना है। तो जब खुद सोचेंगे कि मुझे बचना है तभी इस जो कोरोना से जंग जीती जा सकती है। अब बात करें कि जिस तरीके से जो लोग ये सोचते हैं कि साहब कोरोना का जो 2 डोज हमने ले लिए हैं तो
तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो गलतफहमी में है, क्योंकि कई ऐसे बड़े मामले आए हैं जिसमें दोनों डोज होने के बावजूद भी उनके साथ अनहोनी हुई है कई लोगों के साथ। तो इस बात से हमको बचना है कि हमको जो शासन की गाइडलाइन है, प्रशासन की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना है। जिस तरीके से मास्क लगाना है, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग से हमको रहना है सोसाइटी में, और साथ में जो अनावश्यक जो लोग अभी भी यहां पे, विजय जी एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान भी अगर बात करें तो सड़कों पे काफी भीड़ देखी जा रही है। इसमें पुलिस जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो थक चुकी है लोगों को समझा के, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, और उसकी जो उन्हीं जैसे लोगों की जो गलतियों से कई ऐसे मामले होते हैं कि उनको प्रशासन को लॉकडाउन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सभी को समझना होगा विजय जी की हमारी जिम्मेदारी क्या है। प्रदेश का एक एक जनता, एक एक आदमी, एक एक बच्चा अगर उसकी बात को समझेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको बचना है, शासन प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करना है, तभी पूरा प्रदेश जो है वो कोरोना से जंग जीत सकता है। यहाँ पे एक बार फिर से IBC 24 की तरफ से हम अपील करते हैं इस बात की कि शासन की गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करें। जिस तरीके से शासन प्रशासन कहता है कि मास्क पहने, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कई बार रायपुर राजधानी जैसे शहर की अगर बात करें तो कई ऐसे लोग बाजार में मिलते हैं कि जो मास्क नहीं लगाए रहते हैं। हालांकि उनके साथ चालानी कार्रवाई होती है, उन पर जुर्माना होता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझते हैं कि वो उनकी जान के लिए जानलेवा हो सकता है, दूसरे की जान के लिए जानलेवा हो सकता है। तो यहाँ पे सभी को समझना होगा, सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, तभी इस कोरोना से जंग जीत सकते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके के जो लगातार इस लॉकडाउन के बावजूद जो आ रहे हैं, जो ग्राफ आ रहा है, उसका जो आंकड़े आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज का आंकड़ा